नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आज आपको हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हरिवंश राय बच्चन जो थे ये किसके पिता थे? ये अमिताभ बच्चन के पिता थे, जो हमारे देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो चलिए हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो क्या थे? ये जो हम कहानियाँ बताएंगे ये कहानियाँ वास्तविक नहीं, काल्पनिक हैं। तो हरिवंश राय बच्चन को क्या था? मधुशाला। ये क्या करते थे? मधुशाला में रोज जाते थे। मधुशाला मतलब क्या? ये जो आज के समय में लोग दारू को बोलते हैं, दारू जहाँ पीने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मधुशाला। मधुशाला में जब ये जाते थे तो वहाँ इनको क्या होता था? मधुबाला अर्थात प्रेमिका की याद आ जाती थी। तो इनकी दो रचनाएं हो गई, मधुशाला और मधुबाला। और मधुबाला, जब ये मधुशाला में जाते थे तो इन्हें मधुबाला की याद आती थी। और ये मधुशाला में जो मदिरा का सेवन करते थे तो वो क्या होता था? मधु कलश में क्या करते थे? जो सेवन करते थे जिस पात्र में, उसे क्या कहते थे? मधु कलश। तो इनकी क्या तीन प्रमुख रचनाएं हो गई? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। और इनकी चौथी रचना थी क्या? सूत की माला। ये जो फिगर बना है, ये फिगर देखिए, फिगर में क्या बना है? सूत की माला। तो फिगर में सूत की माला दिख रहा है ना? तो ये इनकी एक रचना और क्या हो गई? सूत की माला। देखिए, मदिरा का कोई रसपान करने जाता है तो यही देखा गया है ज़्यादातर, वो शाम के समय जाता है। शाम का मतलब निशा निमंत्रण। तो इनकी एक और रचना क्या हो गई? निशा निमंत्रण। तो जब कोई मदिरा का सेवन कर लेता है तो उसे क्या होता है? एकांत में क्या होता है? उसे बहुत खुशी की अनुभूति या अपने आप को बेजोड़ लगता है। तो उनकी एक रचना और क्या हो गई? एकांत संगीत हो गई उनकी एक रचना। उनकी एक रचना क्या हो गई? एकांत संगीत। उसके बाद अगली रचना इनकी क्या थी? संतरांगिनी, मतलब 7 रंगों वाली अर्थात सतरंगिनी। इन्हें अनेक प्रकार की क्या होती थी? परियां दिखाई पड़ती थी। और उसी में क्या होता था? इन्हें मिलन यामिनी की याद आती थी, अर्थात प्रेम में मिलन समारोह का याद आता था। तो इनकी एक रचना और क्या हो गई? मिलन यामिनी हो गई। उसके बाद अगली रचना क्या है? आरती और अंगारे। उसके बाद जब इनका दारू का नशा उतर जाता था तो इनका मन क्या होता था? आकुल हो जाता था, अर्थात आकुल अंतर इनकी एक रचना हो गई। क्या हुआ? आकुल अंतर हो गई। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की एक रचना क्या हो गई? मधुशाला हो गई। उसके बाद दूसरी रचना इंपॉर्टेंट क्या हो गई? मधुबाला हो गई। तीसरी रचना इंपॉर्टेंट क्या हो गई? मधुकलश हो गई। चौथी रचना इनकी सूत की माला हो गई। पांचवा निशा निमंत्रण हो गया। छठा क्या हो गया इनका? एकांत संगीत हो गया। उसके बाद सातवां सतरंगिनी हो गया। उसके बाद आठवां क्या हो गया? मिलन यामिनी हो गया। उसके बाद आरती और अंगारे हो गया। उसके बाद इनका एक रचना आकुल अंतर हो गया। तो हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख रचना है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सूत की माला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, संतरांगिनी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, आकुल अंतर।